नाउ क्लास अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में देखिए क्या बोला है, इज 1327089। ये जो नंबर दिया है क्या ये डिविजिबल है 56 में? हमें ये चेक करना है जो नंबर दिया है क्या ये 56 के टेबल में जाता है। तो हम पूरा डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। किसका? 56 का। अब 56 का रूल क्या होता है? देखिए 56 का होता है 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 होता है, 8 7 जा 56 होता है, 8 7 जा 56। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और 7 की डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। अगर ये दोनों की टेबल में जाएगा तभी ये 56 की टेबल में जाएगा। अगर इन दोनों में से एक की टेबल में भी वो नहीं जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 56 की टेबल में नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम स्टार्ट करते हैं पहले डिविजिबिलिटी बाय 8 से। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8 का डिविजिबिलिटी रूल सबको लर्न होगा। क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट क्या लेते हैं हम? लास्ट 3 डिजिट्स। यहां पे लास्ट 3 डिजिट देखिए क्या दिया है, 089, 089 यही हमारा लास्ट 3 डिजिट्स। अब देखिए 8 का डिविज इसको चेक करेंगे तो ये 0 तो ठीक है, ये तो 89 बचा। ये 8 बचा 8 में चला जाएगा, 9 तो 8 की टेबल में नहीं जाएगा। तो ये जो पूरा नंबर है ये 8 की टेबल में नहीं जा रहा है। 1327089 is not divisible by 8। ठीक है, ये 8 का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये इसका मतलब ये 56 की टेबल में भी नहीं जाएगा। ठीक है, एक बार 7 का भी देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7 का सबको लर्न है। क्या होता है, हम क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स पहले ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 89 प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो रिमेनिंग नंबर्स है 13270। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। 0 7 2 जा 14, 1 4 5 2 3 जा 6 2 1 जा 2। ठीक है, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो आएगा ये 9 8 9 10 11 12 12 का 1 6 6 2। ठीक है, ये हमारा नंबर आया है। इसको हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि ये 7 की टेबल में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम चेक कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके आप चेक कर लेंगे कि ये 7 का रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। डिवाइड हो रहा है अगर पूरा तो मीन्स ये 1327089 की जो है 7 की टेबल में जाएगा। ठीक है, तो हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि ये जो है 26629 7 की टेबल में जाता है नहीं जाता है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें दिखेगा ये 2 की टेबल में, ये 7 की टेबल में नहीं जाता है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो दैट मीन्स 1327089 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, पहले हमने यहां जो हमें नंबर दिया था यहां पे हमने 7 का रूल लगाया। लास्ट 2 डिजिट्स पहले लिख लिए, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो रिमेनिंग नंबर्स है। पूरा सॉल्व किया तो हमारा ये आया। इसको अब हम चेक करेंगे कि ये 7 की टेबल में जाता है या नहीं जाता है। ये जो है 26629 7 की टेबल में नहीं जाता है। तो दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर हमें दिया है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो यहां देखिए ना ही 8 का रूल फॉलो कर रहा है ना ही ये 7 का रूल फॉलो कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं इसमें? ये ना ही ये 8 का रूल फॉलो कर रहा है ना ही 7 का रूल फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये पूरा नंबर 56 के टेबल में भी नहीं जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1327089 is not divisible by 56। ठीक है, समझ में आया? जो भी है, जैसे 56 था तो 8 7 जब 56 होता है, हमने इसका भी डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, इसका भी लगाना है। अगर इन दोनों में से
अगर वो दोनों की टेबल में जाता तो ये 56 की टेबल में जाता, और एक की टेबल में भी नहीं जाता तो तब भी वो 56 का रूल फॉलो नहीं करता। बट यहां पे हमें दिखा ना ही वो 8 का रूल फॉलो कर रहा है, ना ही वो 7 का रूल फॉलो कर रहा है। तो हमें इससे समझ में आया ये जो पूरा नंबर है वो 56 का रूल डिविजिबल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सेकेंड पार्ट करते हैं ना बच्चों। हम करेंगे सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, 170280 डिविजिबल बाई 72। हमें क्या चेक करना है, जो ये नंबर दिया है क्या ये 72 की टेबल में जाएगा। हम पूरा डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, अपनी डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। अब ये देखते हैं 72 किस किस की टेबल में जाता है। देखिए 72 किसकी टेबल में जाता है, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 8 का रूल भी लगाएंगे और 9 का रूल भी लगाएंगे। ठीक है, वहां से हमें पता चलेगा क्या ये पूरा नंबर 72 की टेबल में जाता है या नहीं जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक है, 8 का रूल फॉलो चेक करते हैं, क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स। देखते हैं क्या है लास्ट 3 डिजिट यहां पे, 280 280। ठीक है, अब 280 क्या 8 की टेबल में जाता है, यस। देखिए कैसे, 280 है, 2 3 8 3 जा 24, 4 आया रिमाइंडर और ये 0, 8 5 जा 40। देखिए पूरा चला गया। ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया है। तो इसका क्या मतलब है, 280 जो है वो डिविजिबल बाई 8 है। तो डेट मीन्स 170280 इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, समझ में आया। हमने यहां से लास्ट 3 डिजिट उठाए, उसको देखा क्या वो 8 की टेबल में जाता है, उससे हमें दिखा हाँ वो जा रहा है 8 की टेबल में। तो इससे हमें समझ में आया जो ये पूरा नंबर दिया है वो 8 की टेबल में जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 9 की डिविजिबिलिटी रूल में। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सबको लर्न होगा, डिविजिबिलिटी बाय 9। क्या होता है डिविजिबिलिटी बाय 9, 3 का ही जैसा रूल होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ठीक है, तो चलिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स करते हैं। 1 + 7 + 0 + 2 + 8 + 0। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्लस करना। 8 8 और 8 हो गया 16 17 18, प्लस करके आ रहा है 18। जब हमने 9 का रूल लगाया, सम ऑफ ऑल डिजिट किया, तो हमारा प्लस करके आ रहा है 18। क्या 18 9 की टेबल में आता है, यस। 9 2 जा 18। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है जो ये पूरा नंबर है वो 9 की भी टेबल में जाएगा। ठीक है, 170280 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, हमें यही बात समझ में आ रही है, जो ये पूरा नंबर है वो 9 की टेबल में भी जाता है। अब यहां देखिए 8 का था और 9 का था, दोनों हमने डिविजिबिलिटी रूल लगाया और दोनों का रूल ये फॉलो कर रहा है। अब हमें इस बात से क्या समझ में आई है कि ये पूरा नंबर जो है 72 की टेबल में भी जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो बच्चों अब देखो कैसे लिख सकते हैं हम, 170280 इज डिविजिबल बाई 72। ठीक है, तो पहले हम अपनी पूरा जो है 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो भी हमने लिखा वो लिखेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी जो रूल लिखा वो लिखेंगे, फिर लास्ट में ये लाइन लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 सब बच्चों के समझ में आ गया होगा।